तो अब हम लोग को पढ़ना है न्यूक्लियस के बारे में। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में क्या लिखा हुआ है। न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए सेल। न्यूक्लियस जो होता है सेल का सबसे मुख्य सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ये देखिए, इट इज यूजुअली स्फेरिकल और ओवल इन शेप। इसका आकार जो होता है स्फेयर शेप्ड होता है, मतलब कि गोलाकार होता है या ओवल होता है, अंडाकार होता है इसका शेप। इट कंट्रोल्स ऑल द वाइटल फंक्शंस ऑफ द सेल। सेल के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जितने भी नेसेसरी फंक्शंस होते हैं, उन सबको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। इट इज मेड अप ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। कह रहा है कि ये जो है चार चीजों से बना होता है। पहला जो इसका बाउंड्री होता है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। उसके अंदर जेल लाइक सब्सटेंसेज होते हैं, जेल लाइक पोर्शन जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म। और स्फेरिकल बॉडी होता है इसके अंदर, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और क्रोमोसोम्स होते हैं जिनसे ये बना होता है। अब देखिए, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंड्स द न्यूक्लियस एंड सेपरेट्स इट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। क्या कह रहा है कि ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करता है, न्यूक्लियस को सराउंड करता है, यानी कि न्यूक्लियस का बाउंड्री होता है। और वो न्यूक्लियस का बाउंड्री क्या करता है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करके रखता है, अलग करके रखता है। इट is permeable and controls the passage of materials through and from the nucleus। कह रहा है कि ये मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब कि वाटर को एब्जॉर्ब करने वाला है, जिसके थ्रू ऐसा मेम्ब्रेन, ऐसा झिल्ली जिसके थ्रू जो है वाटर और गैसेज या लिक्विड्स जो है पास कर जाएं, तो ये परमिएबल होता है। और ये क्या करता है कि बहुत सारे मटेरियल्स जो न्यूक्लियस के अंदर आते हैं और न्यूक्लियस से बाहर जाते हैं, उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट पार्ट आता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, द न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियर शेप भी इसको कहा जाता है, मेक्स अप द बॉडी ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो बॉडी होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म से बना होता है। इट इज डेंसर देन द साइटोप्लाज्म। इसका जो स्टेट होता है वो ज्यादा घना होता है साइटोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में। साइटोप्लाज्म से इसका स्टेट जो होता है ज्यादा घना होता है। उसके बाद से देखिए, द न्यूक्लियोलस इज ए स्फेरिकल बॉडी इन द न्यूक्लियस। कह रहा है कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर। ये जो है किससे बना होता है, इट इज कंपोज्ड ऑफ द न्यूक्लियोप्रोटीन आरएनए, जिसको राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ये न्यूक्लियोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले आरएनए और डीएनए जो होते हैं एक प्रकार के प्रोटीन्स होते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। और ये न्यूक्लियोलस जो है प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करता है, प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में, ऐसे बोल सकते हो कि प्रोटीन को फॉर्म करने में सेल के अंदर जो है ये मदद करता है। ठीक है, न्यूक्लियस ऑल्सो कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब न्यूक्लियस के अंदर जो है ना कुछ ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। विच आर कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन डीएनए। एक प्रकार का और दो तरह के न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं, एक होता है आरएनए और एक होता है डीएनए। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये न्यूक्लिक एसिड्स इनको कहा जाता है, डीएनए और आरएनए को। तो ये न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं डीएनए से बने होते हैं, डीएनए से। ठीक है, द हेरिडेटरी यूनिट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर द जीन्स। अब देखिए, जो एक हेरिडेटरी यूनिट्स इनके अंदर होता है, जो छोटे छोटे, ऐसे बोल सकते हो कि छोटे छोटे ये माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं जीन्स। ये क्या करते हैं, पेरेंट्स के कैरेक्टर को, ये पेरेंट्स के कैरेक्टर को कैरी करने वाले कुछ यूनिट्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं जीन्स। और ये क्रोमोसोम्स के अंदर ये जीन्स जो है पाए जाते हैं। उसके बाद से क्या लिखा है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ये जीन्स जो होते हैं, ये जीन्स क्या करते हैं, पेरेंट्स के कैरेक्टर को ऑफ स्प्रिंग तक के ट्रांसमिशन में क्या करते हैं, मदद करते हैं। ठीक है, जैसे स्पर्म सेल और ओवम सेल जो होता है, स्पर्म सेल क्या करता है, फादर के कैरेक्टर को कैरी करता है, उसके अंदर जो जीन होता है वो फादर के कैरेक्टर को कैरी करता है। और मदर का जो ओवम सेल होता है वो क्या करता है, मदर के कैरेक्टर को क्या करता है, कैरी करता है। दोनों में जो डोरमेंट होता है वो कैरेक्टर जो होता है बेबीज में या ऑफस्प्रिंग में जो है आता है। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम्स इसको कैरी करते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होते हैं, यूनिट्स, माइन्यूट यूनिट्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसको कैरी करते हैं। अब देखिए, those organisms which do not have well defined nucleus and nuclear membrane are called prokaryotes। कह रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, यानी कि न्यूक्लियर बाउंड्री इसका नहीं होता है, एक सेपरेटेड न्यूक्लियस नहीं होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके शेल में क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है।
ठीक है, एक सेपरेट पोर्शन नहीं होता है सेल का, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, कंट्रोल यूनिट नहीं होता है जिसके अंदर, ठीक है, या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, उसको बोला जाता है प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक। उस तरह के सेल्स जो होते हैं ना उसको बोला जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स। जैसे में बैक्टीरिया में और कुछ ब्लू ग्रीन अलगी में क्या होते हैं, इस प्रकार के सेल्स होते हैं और उनको बोला जाता है प्रोकैरियोट्स, ठीक है। उसके बाद से आता है दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड विथ इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। कह रहा है कि अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सारे पोर्शंस होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, एक सेपरेटेड कंट्रोल यूनिट होता है सेल का, ठीक, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है, उस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोट्स, या उस तरह का जो सेल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब देखिए ये सेल्स जो होते हैं किसके अंदर होते हैं, मैन, एलिफेंट, ओनियन एंड चिक सेल्स, ये सारे जो होते हैं क्या होते हैं, इनके अंदर जो है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और यूकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है।